दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। आज मैं बताऊंगा कि कैसे महाअघाड़ी के एक एक जो जो बैसाखी होता है, या बोल सकते हैं कि एक एक धागे खुलते जा रहे हैं। और ये जो हरियाणा के चुनाव हारने के बाद जो शुरू हुआ, वो अब एक अलग मुकाम पे जा रहा है। मैं दो घटनाएं आपके साथ जिक्र करूंगा, और दो घटनाओं बताने के बाद आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपका इस पे क्या कमेंट है, आपका क्या सोचना है कि दो घटनाएं क्या बताती है कि महाअघाड़ी कहां पहुंची। महाअघाड़ी में खासकर कांग्रेस की क्या स्थिति है। जो कांग्रेस दम भर रही थी कि 100 में से 99 सीट लेके आई है, जो कांग्रेस के बहुत से भक्त हैं, या बोल सकते हैं कि एकदम ब्लाइंड सपोर्टर है, उनको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उनको आईना दिखाता हूं कि देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को कमजोर होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन जब अपने काम पे अपने कमियों पे को दूर नहीं करोगे, अपने कमियों पे काम नहीं करोगे, तो कोई कैसे स्ट्रांग हो सकता है? कैसे आप बीजेपी से लड़ सकते हो, या जो बीजेपी का अलायंस है, एनडीए है, उससे कैसे फाइट कर सकते हो? आप अगर 99 में खुश हो गए और सोचोगे कि पूरा दुनिया जीत लिया, तो आज तो 99 जीतने के बाद भी आप विपक्ष में बैठे हो। आप जब कांग्रेस बहुत कमजोर थी राहुल गांधी के पहले, तब भी 142 सीट आया था। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को कि मानो कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं, वो एक ऐसे गैंग में घिर चुके हैं जो उनको सही सलाह नहीं दे रहा है। और यही बात है कि इसलिए हमेशा राहुल राहुल गांधी को बीजेपी को हराने के लिए ऐसे ऐसे समझौते करने पड़ रहे हैं जो उनके कांग्रेस के नींव को खोद रहा है। तो दो घटनाएं क्या है वो बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दो घटनाएं हैं, एक समाजवादी पार्टी से रिलेटेड, दोनों, एक महाराष्ट्र से और एक यूपी से है। सबसे पहले यूपी। यूपी में आपको पता है कि 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, और काफी दिनों से जो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वाद विवाद, या बोल सकते हैं कि वाक्य युद्ध छिड़ चुका है। लेकिन अब जब ऐलान हो गया तो 9 सीटों पे, मिल्कीपुर छोड़कर 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। और अब देखिए, हरियाणा के चुनाव के परिणाम आते हैं, अखिलेश यादव ने ये पहले बोला कि हम जो जितने भी उपचुनाव, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। अब उसके साथ देखिए, ये जो खबर आ रही है कि कांग्रेस ने उनके ऊपर 5 सीट का मांग रखा कि उपचुनाव में 5 सीट दो। अखिलेश यादव ने उन पे तंज कसा और वो तैयार नहीं हुए। उसके बाद वो 3 सीट पे आके रुक गए। उसके बाद अखिलेश यादव ने फिर उनको कोई भाव नहीं दिया, तो वो 2 सीट पे आके रुक गए। तो अखिलेश यादव ने बोला कि वो 2 सीट पे लड़ो जहां से बीजेपी जीतती है। अब कांग्रेस इसमें विवश होकर पड़ी कि भाई आखिर करो तो क्या करो। लेकिन यहीं अखिलेश यादव नहीं रुके। उन्होंने फिर आगे क्या बोला कि जो भी अब चुनाव में लड़ेगा, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया, न राहुल गांधी से, न समाजवादी, जो कांग्रेस के किसी भी, जो मतलब दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े लीडर है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी, किसी से उनकी बातचीत नहीं हुई। उन्होंने खुद से ऐलान कर दिया कि जो भी अब 9 सीट पे चुनाव लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी लड़ेगा, और जिसको भी लड़ा, समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये अखिलेश यादव ने यहां पे ऐलान कर दिया। अब ये कहानी आपको यहीं छोड़कर अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि महाअघाड़ी में सिर फुटबॉल चल रहा है, ठीक है, महायुति में भी चल रहा है। लेकिन महायुति के जैसे जैसे वो डिसाइड करके अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कई लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट को घोषित भी करने लगे। देवेंद्र फडणवीस ने नॉमिनेशन भी कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आगे हैं। देखिए, वहां भी चल रहा है, लेकिन जिस जिस हिसाब से, जिस लेवल से महाअघाड़ी में सिर फुटबॉल चल रहा है, आप संजय राउत का बयान देख लीजिए। उनका डेली आके नया, एक दिन में 3-3 बयान वो कैसे देते हैं, और पूरा कांग्रेस के ऊपर देते हैं, शरद पवार के ऊपर नहीं, एनसीपी के ऊपर नहीं दे रहे हो। पूरा कांग्रेस के साथ उनकी टकराहट है, चाहे वो महाराष्ट्र के कांग्रेस इकाई हो या सेंटर हो। सब पे उनका कटाक्ष, जब से हरियाणा के हार पे भी उनका कटाक्ष सबसे शुरू हो चुके हैं।
और मैं तो कई बार लगता है कि कांग्रेस वाले क्यों ये मतलब जो बोलते हैं कि संजय जो राउत को झेलते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि संजय राउत जब बीजेपी के साथ थे तब भी सामना में तरह तरह से बीजेपी को परेशान करते रहते थे। उनको उनको कमेंट करना है, अपने गठबंधन के ऊपर तरह तरह के कमेंट करना है। मुझे लगता है ये मतलब इस तरह से कोई भी गठबंधन धर्म में ये नहीं होना चाहिए कि आप गठबंधन में आप सरकार में भी हो, उनके सरकार भी चला रहे हो और फिर उनका पैर भी खींच रहे हो। ये गठबंधन अलग तरीके का, लेकिन संजय राउत की आदत है वो मानते नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आगे क्या हुआ? अब महाअघाड़ी में जब अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंच गए मुंबई और उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए आप जानते हैं कि उनका भी एक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, और ये इसमें जितने भी जो विपक्षी दल है उनका मुस्लिम वोट बैंक पे नजर रहती है। अब इसमें क्या हुआ कि अब्बू आजमी जो बोल रहे हैं कि जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, चाहे औरंगाबाद हो, जो जो जगह पे है वहां पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत सकती है या वहां पे मुस्लिम वोट उनको मत देंगे। अबू आजमी के अपने जो उनका अपना वर्चस्व है या मुस्लिम मतदाताओं में उनकी पैठ है उसके हिसाब से, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से ओवैसी वहाँ पे पांव फैला रहे हैं, अगर ओवैसी को कोई वहाँ पे रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी उनको रोक सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी अखिलेश यादव के साथ बात किया, अखिलेश यादव आए, और दूसरा वो चाहते हैं कि जो उत्तर भारतीय हैं उनके अगर वोट बैंक को अगर अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके अखिलेश यादव, तो वो काफ़ी सीटों पर फाइट कर सकते हैं बढ़िया से। अभी उनके पास 2 सीट है समाजवादी पार्टी का। तो अब अखिलेश यादव जो पहले बोल रहे थे कि हमें यहाँ भी सीट चाहिए, लेकिन वहाँ पे अभी तो पहले जो 3 मेन पार्टी है उन्हीं में आपस में सीट शेयरिंग को लेके अभी बन नहीं रहा है, तो फिर वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को कहाँ से एडजस्ट करेंगे? तो इसलिए अखिलेश यादव वेट करते रहे। उन्होंने फिर बोला कि कब तक कांग्रेस का वेट करते रहेंगे, और अब्बू आजमी ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर 5 सीट नहीं देंगे तो हम 25 पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे अपने आप। उनका ऐलान है कि हम खुद से अपने 25 सीट पे खड़ा करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे अगर 5 सीट नहीं दिए तो। ये आप देखिए कांग्रेस को एक तरफ से उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है वो आंख दिखा रही है, अब समाजवादी पार्टी भी आंख दिखा रही है। तो जब आज के टाइम में जहां पे जो आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो अपने को बहुत बड़ा उनके जो कांग्रेसी जननायक मानते थे, उनको वहां पे पीछे हटना पड़ा और ये मानना पड़ा आपको कोई सीट नहीं दे रहे वो अखिलेश यादव, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस वहां पे चुनाव लड़ रही है। अरे इंडी अलायंस में आप कहाँ हो? आप तो एक भी सीट नहीं लड़ रहे हो। तो वहां पे इंडी अलायंस, यहाँ पे भी वैसे ही हालत है कि आज कांग्रेस को जो भी आप प्रदर्शन उनका रहा, मैं महाराष्ट्र में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बैक फुट पे आना पड़ रहा है। और आज देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के साथ तो कितना नीचे जाकर समझौता करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जब एक एक सीट के लिए मारामारी चल रही है, तो वहां पे 5-7 सीट के लिए कैसे समझौता करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तो मैंने जैसा कि बोला ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर यहाँ पे कंप्रोमाइज करेंगे, तो जहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, तो वो जो कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि सारा कांग्रेस को ही छोड़ना पड़ेगा, एनसीपी छोड़ने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो वहां के उनके कार्यकर्ता का मोराल कितना गिरेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज जो कांग्रेस की हालत है, जो वो एक ओहरा बनाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का लहर आ गया, राहुल गांधी जननायक हो गए, 99 सीट जीतने के बाद वो मतलब पागल सा हो रहे थे, वो सारे बबल फूट चुके हैं। आज के टाइम में राहुल गांधी और कांग्रेस बुरी तरह फंस चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिला, और आज देखिएगा कि महाराष्ट्र में वो कितने सीट पे लड़ने जा रहे हैं और उनको क्या क्या और कहाँ कहाँ उनको त्याग करना पड़ेगा, देखने वाली बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर कोई नया अपडेट आएगा तो जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। आज के अंक में इतना ही।